जाए रात कह ले दिल की बात शम्मा परवाने का ना। हिंदी सिनेमा जगत की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें मां की उपाधि मिली है। मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं। मां के रोल से पहले ग्लैमरस हीरोइन भी रही है ये एक्ट्रेस। तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी। क्या आप जानते हैं इस अभिनेत्री के पिता ने 14 साल की उम्र में कर दी थी इनकी शादी। सामने तो आओ चलिए छुप छुप चलने में क्या पति चाहते थे इसलिए बनी हीरोइन, फिर ऐसे हुई इस एक्ट्रेस की फिल्मों में एंट्री। अगर लिखना चाहो आजादी के मजमून से सिंचो अपनी धरती को वीरो तुम अपने खून से। देवी के किरदार में इस एक्ट्रेस ने ऐसी छाप छोड़ी कि लोग इन्हें सचमुच में देवी मानने लगे थे। गुंजन करता भौरा तुम कौन संदेशा लाए। बिग बी की ऑन स्क्रीन मां बनकर बनाई पहचान। लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुला। हिंदी सिनेमा जगत की एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्हें मां की उपाधि मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह ज्यादातर फिल्मों में मां का किरदार ही निभाते दिखी। मां के किरदार में इस अभिनेत्री ने अपनी ऐसी छाप छोड़ी है कि लोग इन्हें कई सालों तक याद रखेंगे। फिल्मों में इस अभिनेत्री ने हमेशा लोगों को रोते या फिर रुलाते ही दिखी, लेकिन आज हम आपको इस अभिनेत्री की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें उनका बोल्ड अंदाज इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। निरूपा राय, हाँ आपने सही सुना, निरूपा राय हिंदी सिनेमा जगत की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें मां की उपाधि मिली है। ऐसा इसलिए कि वह ज्यादातर फिल्मों में मां का किरदार ही निभाते दिखी। तो चलिए इस वीडियो के जरिए निरूपा राय की जिंदगी से जुड़ी खास बातों की जानकारी करते हैं। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते होंगे कि निरूपा राय का असली नाम कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा है। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद निरूपा राय ने अपना नाम बदल लिया था। वैसे तो ज्यादातर लोगों ने निरूपा को मां के रोल में देखा है, लेकिन कम ही लोगों को पता है कि उन्होंने 16 फिल्मों में देवी का किरदार निभाया था। निरूपा राय को 50 के दशक की धार्मिक फिल्मों की रानी माना जाता था। उन्होंने एक्टर त्रिलोक कपूर के साथ दर्जनों धार्मिक फिल्में की। देवी के किरदार में निरूपा राय ने ऐसी छाप छोड़ी कि लोग उन्हें सचमुच में देवी मानने लगे थे। यही नहीं, लोग तो उनके घर जाकर उनके पैर छूते थे और भजन गाते थे। हालांकि असल जिंदगी में निरूपा राय काफी ग्लैमरस थी। निरूपा राय का जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के बलसाड़ा में ट्रेडिशनल गुजराती चौहान फैमिली में हुआ था। इनके पिता किशोर चंद्र बुलसारा रेलवे में कर्मचारी थे। फिल्मों में आने से पहले निरूपा का नाम कांता चौहान था। इनके मम्मी पापा इन्हें प्यार से छिब्बी कहकर बुलाते थे। कांता उर्फ निरूपा स्कूल में थी जब उनके पिता ने इनकी शादी कमल राय से कर दी। उस वक्त इनकी उम्र महज 14 साल थी। शादी के बाद कांता का नाम बदलकर कोकिला रख दिया गया। 1945 में वो अपने पति के साथ मुंबई आ गई। निरूपा राय के पति कमल राशन इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहे थे। उनके अंदर एक्टर बनने की चाहत थी, इसलिए ऑडिशन देते रहते थे। शादी के महज 4 महीने बाद कमल एक गुजराती फिल्म के लिए ऑडिशन देने गए थे। वे अपने साथ निरूपा को भी ले गए। डायरेक्टर फिल्म के लीड रोल के लिए हीरोइन खोज रहे थे। उसने कमल को तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन निरूपा को देखते ही लीड रोल ऑफर कर दिया। पति के कहने पर निरूपा ने पहली गुजराती फिल्म रनक देवी की थी। यही नहीं, उस फिल्म के लिए उन्होंने अपना नाम कोकिला बलसारा से निरूपा राय रखा था। उस जमाने में घर की बेटी का फिल्मों में काम करना बुरा माना जाता था। यह खबर सुनने के बाद फैमिली में हंगामा मच गया था। खासकर उनके पिता इस बात से काफी नाराज थे। निरूपा राय ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे फिल्म साइन करने के बाद पापा ने कहा था कि वो मुझसे रिश्ता खत्म कर लेंगे। वक्त के साथ सभी ने मेरे फिल्मी करियर को अपना लिया था, लेकिन पापा अंतिम सांस तक अपनी कही बात पर अड़िग रहे। मेरी माँ मुझसे छुप कर मिलती थी। हमारी मंजिल उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। साल 1951 में आई फिल्म हर हर महादेव में उनके पार्वती के किरदार को लोगों ने बहुत सराहा और उसके फौरन बाद जब वह वीर भीमसेन मेरे द्रौपदी के किरदार में आई तो दर्शक उनकी एक्टिंग के कायल हो गए।
शुरुआती दौर में उन्होंने फिल्म में देवियों के किरदार के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। 1951 में आई सिंदबाद दी सेलन में उन्हें ऐसी युवती का रोल मिला जो तलवार चलाती है और मार धाड़ करती है। 50 और 60 के दशक में निरूपा ज्यादातर धार्मिक फिल्मों में ही नजर आई। 1953 में रिलीज हुई विमल राय की 2 बीघा जमीन उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार निरूपा की खास फिल्मों में से एक है। यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में उन्होंने शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के मां का किरदार निभाया था। आगे चलकर उनकी इमेज बिग बी की मां के रूप में ही बन गई, जिसे काफी सराहा भी गया। इसके बाद खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथोनी, सुहाग, इंकलाब, गिरफ्तार, मर्द और गंगा जमुना सरस्वती जैसी फिल्मों में भी वो अमिताभ की मां के रोल में दिखाई दी। 90 के दशक में रिलीज हुई फिल्म लाल बादशाह में वो आखिरी बार अमिताभ बच्चन की मां के किरदार में नजर आई। उन्होंने इंडस्ट्री को पूरे 50 साल से ज्यादा दिए। इस दौरान उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों में निरूपा राय गंभीर और दुखी मां का किरदार निभाने के लिए जानी जाती थी, इसलिए उन्हें क्वीन ऑफ मिजरी भी कहा जाता था। हालांकि उन्होंने लीग से हटकर भी कुछ किरदार निभाए हैं। इनमें उनका सुपर वुमन का रोल भी शामिल है। निरूपा राय ने 1960 में आई सुपरमैन नाम की फिल्म में काम किया था। मां के किरदार में फेमस होने से पहले निरूपा राय फिल्मों में देवी के किरदार निभाने के लिए मशहूर थी। फिल्मों में प्रेजेंसी इतनी तगड़ी थी कि लोगों ने उन्हें असल जिंदगी में देवी मानना शुरू कर दिया था। निरूपा राय की जोड़ी देवी के तौर पर त्रिलोक कपूर के साथ सबसे ज्यादा पसंद की गई। दोनों ने साथ में लगभग 18 फिल्मों में काम किया। इनमें से एक थी हर हर महादेव। इस फिल्म में निरूपा राय ने पार्वती और त्रिलोक कपूर ने भगवान शिव का किरदार निभाया था। हर हर महादेव के बाद लोग निरूपा राय को सच में देवी समझने लगे थे और एक्ट्रेस के घर जाकर उनके पैर छूते थे। शादी के बाद एक्ट्रेस 2 बेटों योगेश राय और किरण राय की मां बनी थी, जिनको बड़ा करते हुए उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि वो बेटे ही उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। दरअसल निरूपा राय के दोनों बेटों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर काफी झगड़े होते थे, जिसकी वजह से वो अपनी मां पर गुस्सा उतारते थे और उन्हें टॉर्चर भी करते थे। इतना ही नहीं, निरूपा को अपनी बहू ऊना राय से भी कभी मान सम्मान नहीं मिला। ऊना ने निरूपा पर दहेज लेने के आरोप लगाए और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद एक्ट्रेस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बहू के अपराधों और बेटों का टॉर्चर सहकर निरूपा राय बुरी तरह से टूट चुकी थी। फिर एक दिन आया जब 13 अक्टूबर 2004 को मुंबई में कार्डियक अरेस्ट हुआ और 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।